इस वक्त हम दुनिया के उस वक्त में जी रहे हैं। इस टाइम इस दुनिया में वो वाला टाइम जा रहा है कि जिसके अंदर कंपैटिटिव एज सिर्फ आपका किसी चीज़ को तवज्जो दे देना है, स्पेशली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के टास्क्स को। यही आज का सबसे बड़ा कंपैटिटिव एज है। अगर आपकी उम्र यार 35-36 से ऊपर जा चुकी है, 40 के हो चुके हो या 40 प्लस में हो और आपको लगता है यार अभी भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे, पैसा नहीं जमा हो रहा और दिमाग कहीं फोकस नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही है, तो आपको इस कॉम्पिटिटिव एज को लेके आओ। आप फोकस करो सिर्फ कमाने के ऊपर, आप लर्निंग पे फोकस करो। जब मैं कमाने की बात करता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है, स्किल्स सीखने हैं। वो स्किल्स क्या हो सकते हैं? वो AI स्किल्स हो सकते हैं। वो स्किल्स क्या हो सकते हैं? वो आप अमेज़ॉन से रिलेटेड स्किल्स सीख सकते हो। अपना सबसे पहले नंबर पे जहन बनाओ कि मैंने इस साल 2025 दिसंबर तक इतने पैसे जोड़ने हैं। मेरे पास गोल होगा ये आपका, ठीक है? लिख लो अपने पास, लिख के जेब में रखो, हर वक्त देखा करो उस गोल को। आपका वॉलपेपर होना चाहिए आपके लैपटॉप का, कंप्यूटर का, कि जिसमें आपका लिखा हो कि इतने पैसे मेरे 2025 के एंड तक मैंने बनाने हैं। पाउंड्स हो सकते हैं, डॉलर्स हो सकते हैं। उसके बाद अपनी जेब नहीं देखनी अभी आपने एक गोल सेट कर देना है। उसके बाद अब आपने अपने दिमाग को रोज़ इस चीज़ को आपने देखना है कि मैंने ये गोल अचीव करना है, ये मेरा टारगेट, इतने पैसे मेरे पास इस साल के एंड में होने चाहिए। अब वो कैसे आएंगे? जब आप रोज़ इसको सोचना शुरू करेंगे, इसके बारे में देखना शुरू करेंगे, उसके बाद आप सर्च करना शुरू करेंगे गूगल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको ऑटोमेटिकली ऐसा एल्गोरिदम, ऐसा कमाल का है कि आपको मनी मेकिंग के तरीके सिखाना शुरू कर देगा। आपके पास वीडियोज़ वो आना शुरू हो जाएंगी जिसमें पता चलेगा पैसे कैसे बनते हैं। अब आपने क्या करना है, अपना कंटेंट पैसे बनाने वाले पे ही अपना आपका फोकस होना चाहिए। उस कंटेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए जिसमें ये बताया जा रहा है कि पैसे कैसे बनाने। रोज़ आपने उस कंटेंट को देखना है। फजूल ये जो एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट्स होते हैं, इनसे बचना है। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, आज के दौर में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है वो आपका फोकस है। अगर आप किसी पे फोकस कर लें, क्योंकि आज के दौर में लोगों के पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि पैसे कमाने के इतने तरीके हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं कमा पा रहे, ठीक है? आजकल के दौर में इतनी डिस्ट्रैक्शन हुई है, तो इसी वजह से आपने इस कॉम्पिटिटिव एज को यूज़ करना है। आपने फोकस के ऊपर जाना है और आपने अपना फोकस स्ट्रेट करना है कि मैंने भाई कमाना है और मेरी सारी जान मैंने इस चीज़ के ऊपर लगानी है कि कमाना कैसे है। ठीक हो गया? तो ये मेरी जो चीज़ है ना, इन गोल्डन वर्ड्स को याद रख लो, ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर समझ सको। अगर 40 से ऊपर भी अभी तक आप पैसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो प्लीज़ अपना फोकस शिफ्ट करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, सोशल मीडिया कम यूज़ करो। सोशल मीडिया भी बड़े जिसे कहते हैं ना तरीके से यूज़ करो, स्ट्रेटेजिकली यूज़ करो। सोशल मीडिया आपका सिर्फ यूज़ होना चाहिए मनी मेकिंग टेक्निक्स और स्किल्स के लिए। सोशल मीडिया आपका सिर्फ इसलिए यूज़ होना चाहिए लर्न क्या करना है। आज के दौर में कामयाब शख्स वो नहीं है जिसके पास नॉलेज है। आज के दौर में कामयाब वो शख्स है जिसको पता है कि क्या चीज़ लर्न करनी है, अनलर्न करनी है और रीलर्न करनी है। ये है 3 स्किल्स जो आपको डेवलप करनी है। एक चीज़ लर्न करो, जब लर्न कर लोगे कुछ अर्सा गुजरेगा वो चीज़ आउटडेटेड हो जाएगी। यार दुनिया इतनी स्पीड में जा रही है, AI के स्किल्स भी आउटडेट होकर नए आ रहे हैं, तो आपको फिर अनलर्न करना है उस चीज़ को जो पीछे समझी थी, क्योंकि जब तक उसको अनलर्न नहीं करेंगे तो न्यू रीलर्न नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझा करो, और कोई बंदा आपको मशवरा दे रहा हो तो उस मशवरे पे अमल किया करो। अगर अच्छा मशवरा आपको समझ आ जाएगा, यार मेरी जितनी बातें आपको मैं कर रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे आपको पता चलेगा इसमें सच्चाई है, आपके दिल से आवाज़ है कि यस ही इज़ सेइंग राइट। ठीक है? तो मेरी जान, इस पर फोकस करो, कम्पिटिटिव एज बनाओ अपना। सिर्फ फोकस। आपसे क्या कह रहा हूँ मैं? ना आपसे कह रहा हूँ पैसे करो भी कहीं इन्वेस्ट, ना आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ फोकस अपना शिफ्ट करो मनी मेकिंग टेक्निक्स और सर्च करो इस कंटेंट को। ऑटोमेटिकली आपको कुदरत सारा कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। मेरी जान, वीडियो को ज़रूर यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार मेरी इसको। बार मैं कभी भी नहीं आप लोगों से कहता होता, मैं कहता होता हूँ यार जितने ज़्यादा लोग होंगे ताकि मेरा कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो। यार मकसद तो यही होता है, दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए यार अल्लाह हाफ़िज़।